ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इंडिया के जो भी कल्चरल हेरिटेज है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उनका सेकेंड पार्ट देखा था। और उसके बाद में इंडिया में जो भी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वो देखे थे। तो मैं उसका एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। उसमें हम लोग ने देखा था हुमायूं टॉम्ब, ओके, जो कि हुमायूं के लिए, हुमायूं की जो बॉडी है उसको गाड़ने के लिए जो टॉम्ब होता है वो हुमायूं टॉम्ब ताजमहल के यहाँ पे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में एक्चुअली में, वहाँ पे बना है। उसके कुछ पिक्चर्स देखे थे हम लोग ने, ओके। उसके बाद में हम लोग ने कुतुब मीनार देखा था, ठीक है, ये भी वहीं पे उत्तर प्रदेश में। और कुतुब मीनार किसने बिल्ड किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक करके दिल्ली के सुल्तान का एक एस्टेब्लिश करने वाला फाउंडर था, जिसने दिल्ली सुल्तानेट फाउंड की थी। तो उसने इसका बिल्ड करना स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसके नाम के ऊपर से इसको कुतुब मीनार बोला जाता है। वहाँ पे अलग अलग मॉस्क्यूज, टोम, अलग अलग गेट्स, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स है। और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो उसके कुछ पिक्चर्स हम लोग ने देखे थे। रेड सैंडस्टोन से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, ओके। उसके बाद में हम लोग ने देखा था माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, जो कि एक नहीं है, 3 अलग अलग रेलवेज है। जिसमें आता है एक तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग में। दूसरा आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि तमिलनाडु में है। और उसके बाद में आता है कालका शिमला रेलवे, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। तो ये 3 रेलवेज, उसको बोला जाता है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, और वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स माने जाते हैं इंडिया में, ओके। तो उसके पिक्चर्स हम लोग ने देखे थे। ये दार्जिलिंग रेलवे, दिस इज नीलगिरी, एंड दिस इज कालका शिमला। देन हम लोग ने देखा था महाबोधि टेम्पल इन बोध गया, बिहार में एक टेम्पल है जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल है। यहाँ पे बोला जाता है कि गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ था। तो उसके कुछ हम लोग ने पिक्चर्स देखे थे। उसके बाद में हम लोग ने देखा था भीमबेटका केव्स, या फिर रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। मध्य प्रदेश में ये अलग अलग केव्स है, और यहाँ पे केव्स में अलग अलग पेंटिंग्स दिखाई देती है, जो कि बहुत इंडिया में की सबसे एंशियंट केव पेंटिंग्स मानी जाती है। तो वो कुछ पेंटिंग्स और केव के स्ट्रक्चर्स हम लोग ने देखे थे। ये कुछ पिक्चर्स है, राइट। उसके बाद में हम लोग ने चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि गुजरात में हम लोग ने देखा था। और ये एक ऐसा पार्क है जो कि 8 से 14 सेंचुरी तक अलग अलग लोगों ने, अलग अलग किंग्स ने यहाँ पे अलग अलग कुछ ना कुछ तो मॉस्क्यूज या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बिल्ड किया। तो उसके कुछ पिक्चर्स हम लोग ने देखे थे, ओके। उसके बाद में हम लोग ने अपना CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस देखा था, और उसमें हम लोग ने कुछ पिक्चर्स देखे थे। उसके बाद में हम लोग ने रेड फोर्ट देखा था। रेड फोर्ट भी वहीं पे आता है, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे। और यहाँ पे भी दिल्ली उत्तर प्रदेश के यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या हम लोग ने देखा था कि ये भी मुगल एम्परर शाहजहां था, उसने बिल्ड किया था। तो उसके कुछ पिक्चर्स हम लोग ने देखे थे। देन हम लोग ने जंतर मंतर जयपुर, ये एक जगह देखी थी। और ये मैंने बोला था कि ऑब्जर्वेटरी है, अलग अलग स्टार्स, अलग अलग प्लैनेट्स को यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पे अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके कुछ पिक्चर्स मैंने आपको बताए थे। उसके बाद में हम लोग ने देखा था हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, और ये मैंने आपको बताया था कि एक साइट नहीं है, यहाँ पे अलग अलग 6 प्लेसेस है। फॉर एग्जाम्पल चित्तौड़गढ़, कुंभालगढ़, सवाई माधोपुर, जलवार, जयपुर, जैसलमेर, ये अलग अलग 6 प्लेसेस पे अलग अलग ऐसे फोर्ट्स है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। तो ऐसे फोर्ट्स के हम लोग ने कुछ पिक्चर्स देखे थे। माउंटेन्स के ऊपर, हिल्स के ऊपर ये फोर्ट्स बांधे गए। उसके बाद में हम लोग ने देखा था रानी की वाव। रानी की वाव मतलब क्या? ये स्टेपवेल है। स्टेपवेल मतलब एक वेल है। वेल मतलब जहाँ पे हम लोग विहिर बोलते हैं मराठी में, जहाँ पे हम लोग वाटर का स्टोरेज करते हैं। ये भी गुजरात में एक डायनेस्टी के
क्वीन के लिए बांधा गया था। उसके कुछ पिक्चर्स हम लोग ने देखे थे। उसके बाद में हम लोग ने देखा था नालंदा महावीर एट नालंदा बिहार। बिहार में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है नालंदा, जहाँ पे महावीर जैन, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम अपने लाइफ का स्पेंड किया था ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पे जो भी उनके रिलीजन के लोग हैं उनको एजुकेशन दिया जाता था एंशियंट टाइम में। तो ये नालंदा बिहार में एक फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। उसके बाद में हम लोग ने देखा था मॉडर्न वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूजियर। ले कॉर्ब्यूजियर करके एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने अलग अलग जगहों पे वर्ल्ड में मॉडर्न स्ट्रक्चर्स, मॉडर्न मतलब अभी के टाइम के स्ट्रक्चर्स जब स्टार्ट हुए थे वैसे स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए। और हमारे यहाँ पे वो चंडीगढ़ में देखा जाता है। टोक्यो जो कि जापान में है और अलग अलग फ्रांस में इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। हम लोग सिर्फ चंडीगढ़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग ने देखा था इंडिया का फर्स्ट सिटी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद जो पूरी की पूरी सिटी है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। उसके हम लोग ने पिक्चर्स देखे थे। उसके बाद में हम लोग ने मुंबई देखा था। मुंबई पूरी मुंबई नहीं, मुंबई के यहाँ पे मुंबई में सीएसटी साइड में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिसको विक्टोरियन गोथिक या फिर आर्ट डेको स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है जो कि यूरोपियन लोग बिल्ड करते थे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो भी मुंबई में हैं उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया। मोस्टली ये आज़ाद मैदान के पास ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज विक्टोरियन गोथिक टाइप एंड दिस इज आर्ट डेको टाइप। उसके कुछ पिक्चर्स देखे थे हम लोग ने। अगेन दिस इज विक्टोरियन गोथिक टाइप एंड दिस इज आर्ट डेको टाइप। देन हम लोग ने देखा था जयपुर सिटी इन राजस्थान। ये इंडिया की सेकंड ऐसी सिटी है जो पूरी की पूरी सिटी एक आर्कियोलॉजिकल साइट मानी जाती है। तो जयपुर हम लोग ने देखा था, जयपुर के कुछ पिक्चर्स देखे थे। ओके उसके बाद में हम लोग ने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज देखे थे। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अभी आपके बुक में याद दिया नहीं है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि कौन सा कल्चर कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कुट्टियतम कहाँ पे है, केरला में, तो वो याद रखो। फिर वैदिक चैंटिंग तो पूरे इंडिया में होता है। रामलीला कहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश में, तो ये याद रखो। फिर उसके बाद में रमन, रमन कहाँ पे आता है, गढ़वाल, हिमालयस के पास में गढ़वाल करके उत्तराखंड में एक टाउन है वहां पे आता है। तो ये याद रखो कि कौन सा कहाँ पे। उसके बाद में कालबेलिया कहाँ पे आता है, राजस्थान में। ओके फिर चाहू डांस जो है वो आता है ईस्टर्न इंडिया में। फिर अगेन मुडीयेत करके जो इंटेंजिबल हेरिटेज है वो फिर से केरला में आता है। और जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है वो कहाँ पे आता है, लद्दाख में। ओके लद्दाख जम्मू कश्मीर। उसके बाद में संकीर्तना करके जो हेरिटेज है वो आता है मणिपुर में। और ट्रेडिशन ऑफ क्राफ्ट मेकिंग ऑफ ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल वो कहाँ पे आता है, पंजाब में। तो कौन सा ट्रेडिशन कहाँ पे आता है वो आपको याद रखना है। ओके उसकी कुछ पिक्चर्स मैंने बताया था आपको। दिस इज कुट्टियतम। देन वी सॉ ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। फिर हम लोग ने रामलीला जो कि रामायण के ऊपर बेस्ड होता है उसके पिक्चर्स देखे। देन रमन जो कि हिमालय में गढ़वाल करके एक प्लेस है उत्तराखंड में, वहां पे होता है। उसके बाद में कालबेलिया राजस्थान में होता है ये। देन चाहू डांस करके होता है ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया मतलब झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब प्लेस पे। उसके बाद में हम लोग ने मुड़ियेत देखा था केरला में। फिर बुद्धिस्ट चैंटिंग इन लद्दाख, संकीर्तना इन मणिपुर, उसके पिक्चर्स देखे थे। और फिर ट्रेडिशन ऑफ यूटेंसिल मेकिंग इन पंजाब। और एट लास्ट योगा
उसके पिक्चर्स हम लोग ने देखे थे। तो दैट वाज, ये सब पार्ट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था।